प्रणाम। जय श्री राधे। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आता है, आप हमारे उपायों को करते हैं, बहुत लोगों ने हमारे उपायों को किया है और उन उपायों से उन सभी को लाभ हुआ है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। एक ऐसा वृक्ष जिसे पूजने मात्र से आपके सब दुख कम हो जाते हैं। ऐसा क्या है उस वृक्ष में? आज हम आपको उसकी महत्वता बताते हैं। बात करते हैं पीपल के वृक्ष की। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल का वृक्ष पूजनीय है ज्योतिष में, महापुराणों में एवं सभी ग्रंथों में। उसी प्रकार क्यों है पूजनीय, क्या आप जानते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि पीपल का वृक्ष सभी वेदों में मिलता है और वेद में अगर जाने तो सभी देवताओं का वास पीपल में बताते हैं। उसे पूजने मात्र से ही हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। जीवन में सुख और दुख एक पल की तरह आता है। जिस प्रकार सुख हमारे जीवन में आता है, उसी प्रकार दुख का भी सामना हमें करना पड़ता है। यहाँ पीपल ने अपनी विशेषता क्या बताई है? कहा गया है कि इसके मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है, इसके मध्य भाग में विष्णु जी का वास होता है एवं इसके अग्रिम भाव की बात करें तो भगवान महादेव शिव का वास होता है। सृष्टि के रचयिता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को प्रसन्न करना है तो पीपल की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि पीपल के मूल में श्री विष्णु का वास है, तनों में केशव का वास है और शाखाओं में नारायण का वास है, पत्तों में श्री हरि का वास है और फलों में सभी देवताओं का वास है। इस वृक्ष की पूजा जितनी की जाए उतनी कम है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी पीपल का वृक्ष सर्वोपरि माना गया है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या कोई ज्योतिष आपको पितृदोष बताता है, आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है या आप कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं, पीपल की सेवा करें। इस वृक्ष की सेवा मात्र से ही आपके कष्ट कुछ हद तक कम हो जाएंगे। विधि का विधान अगर हम कहें तो जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें कर्म द्वारा, नीति द्वारा झेलना है, परंतु उन कष्टों को कम कैसे किया जा सकता है? भगवान नारायण की आराधना करके उन कष्टों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। कहा जाता है इस वृक्ष की पूजा मात्र से ही हमारी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, हम किसी संकट में फंसे हों या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो रही हो जिससे हम अपरिचित हों, यहाँ तक कि आने वाले संकट को भी यह वृक्ष टाल सकता है। कुछ लोग की भ्रांतियां हैं कि इस वृक्ष पर भूत प्रेतों का वास है या किसी ऐसे आत्माओं का वास है, पर ऐसा कदापि नहीं होता है, क्योंकि इतना पवित्र वृक्ष होने के बावजूद जो सकारात्मक चीजें हम लोग देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उनका अगर हमें आभास होता है तो हम उसे भूत प्रेत या भूत पिशाच का नाम देते हैं।
परंतु ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि पीपल के नीचे बैठकर ही अपनी साधना पूरी करते थे, अपनी पूजा पूरी करते थे, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही उनकी साधना उन्हें एक सकारात्मक रूप देती थी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दोष की। पितृदोष हो, शनि महाराज की महादृष्टि हो, यानी कि शनि की दृष्टि से परेशान है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, या कोई भी दोष आपकी कुंडली में विपरीत योग है, या किसी भी चीज का कोई भी दोष, ग्रहण दोष है, अगर आपकी कुंडली में लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छे उपाय आपके सामने आज लेकर आई हूँ। अगर आप करते हैं 43 दिन तक तो आपको अवश्य लाभ होगा। करना क्या होगा? प्रातःकाल 7 बजे तक उठ जाइए, स्नान आदि करिए, शौच आदि से मुक्त हो जाइए। तत्पश्चात घर से 1 लोटा जल, 2 बूंद दूध की एवं उसमें चीनी के दाने या मिश्री के दाने डाल दें। डालकर पीपल वृक्ष को अर्पण करें, हाथ जोड़ें, क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जीवन में कोई भी भूल हुई हो तो हमें माफ कर दें। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। तत्पश्चात फिर हाथ जोड़ें और पीपल देवता को प्रणाम करें। मात्र 43 दिन में आपकी स्थिति बदलने लगेगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो वह कष्ट कम होने लगेगा। यहाँ तक कि आपकी जेब में एक पैसा भी ना हो, 43 दिन के अंदर आपको पैसे का आवागमन दिखाई देने लगेगा। पितृदोष से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी, क्योंकि विधि विधान से पूजा की गई पितृ पूजा ही सफल पूजा होती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पितृदोष से आपको निजात मिलेगी। शनि की दृष्टि से आप परेशान हैं तो शाम के समय सरसों के तेल का दिया 43 दिन तक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। अपनी गलतियों की क्षमा मांगे एवं उसकी परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करने के बाद घर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा और पीपल के वृक्ष की महत्वता को आप जान पाएंगे कि एक वृक्ष हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम दूसरा उपाय लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।